कौन से टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हम उनके ओरिजिन की तरफ जाते हैं, यानी कि एक टिश्यू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कौन सी जर्म लेयर से टिश्यू बना, निकला या फिर ओरिजिनेट हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जर्म लेयर्स के बारे में। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास जितना भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनता है वो 3 जर्म लेयर से बनता है, 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। रिमेंबर? यस मैम। थोड़ा अगर आपको याद हो तो इस तरीके की 3 मैंने आपको बताया था कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, क्या नाम होता है? सबसे ऊपर वाली बाहर की तरफ कौन सी है? एक्टोडर्म। बीच में है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे मीजोडर्म। एंडोडर्म। यस, गुड, एंडोडर्म आ गई। अब यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंट टिश्यू है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जितना भी नर्वस टिश्यू है वो सारा का सारा, ब्रेन टिश्यू हो गया, नर्व्स हो गई, पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों नर्वस सिस्टम का जितना भी टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कौन सी जर्म लेयर से? एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे, अब सर्कुलेशन के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा आपके पास, चाहे वो ब्लड हो, ब्लड वेसल हो, हार्ट हो, कोई भी एलिमेंट हो सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो सब का सब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हुआ है? वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ हुआ है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कौन, कोई एग्जांपल बताएं कनेक्टिव टिश्यू की? टिश्यू कौन सा है? ब्लड हमने पढ़ा था, बोन। ठीक है, ब्लड हो गया, बोन हो गया, ये दोनों क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू ही तो है। तो कनेक्टिव टिश्यू आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह इट वुड बी बेटर अगर आप कहें कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ओरिजिनेट होता है मीजोडर्म से। तो आई एम सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा एलिमेंट मीजोडर्म से नहीं आता, लेकिन जितना भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है जो किसी भी सिस्टम के अंदर हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ना हो, जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, वो सारा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? मीजोडर्म से होता है। अब सवाल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमारा सिस्टम ऑफ फोकस कौन सा है? वो है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मस्कुलर टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ? एक्टो, मीजो और एंडो? मीजो से मैम। गुड, ठीक है, तो आपके मीजोडर्म से मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप का बेसिक टिश्यू होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो। जब हम बात करते हैं टिश्यू की तो हमारे पास कौन कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हो गया, और नेम इट, कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट वन कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 टाइप का मेन टिश्यू होता है, सारा बेसिक टिश्यू ये 4 है। फिर आगे हमारे पास जितना भी मॉडिफाइड टिश्यू है, फॉर एग्जांपल सीलिएटेड एपिथेलियम, तो वो ओरिजिनेट सील एपिथेलियम से हुआ, उसी की टाइप है, उसी की मॉडिफिकेशन है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ये सारा का सारा एपिथेलियल का फिर इन सब की मॉडिफिकेशन होकर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनता है फर्दर। लेकिन 4 बेसिक मेन टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा है? नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल। ओके, इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. गुड. अब यहाँ पे हम लोग जिस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे वो है मस्क्यूलर टिश्यू. अगर मैं आपसे पूछूँ इन चारों में से सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू? Connective. मस्क्यूलर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखने वाले हैं कि वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में. ओके. देखिए मस्क्यूलर टिश्यू हमारे पास ये जितना भी टिश्यू है ना, ये सारा का सारा टिश्यू में से अगर किसी टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की सलाहियत है, एबिलिटी है, तो वो मस्क्यूलर टिश्यू है. इसीलिए हम इसको कौन सा टिश्यू कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल. क्या नर्वस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं. कनेक्टिव टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं. एपिथेलियल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं. मस्क्यूलर टिश्यू ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है, चाहे वो फिर मस्क्यूलर टिश्यू की फिर आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ मस्क्यूलर टिश्यू और कार्डिक मस्क्यूलर टिश्यू, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन मस्क्यूलर टिश्यू क्या कौन सा टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. ये कैसा टिश्यू है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. इसमें सलाहियत है कॉन्ट्रैक्ट होने की. दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि सबसे अबंडेंट टिश्यू है बॉडी के अंदर, अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है. और इसका ओरिजिन क्या है? कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है? Meso. यस, मीजोडर्म से. सही है. अच्छा, उसके बाद अगर आप देखिए हमारे पास जितना भी Yes, ma'am. कंट्रैक्शन हो रही है ना बॉडी के अंदर, वो मसल्स की वजह से हो रही है. फॉर एग्जांपल हमने डाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि अब हमारे पास जो वेव लाइक मूवमेंट थी, किस तरीके की मूवमेंट? इस तरीके से जो वेव लाइक मूवमेंट थी, जो कि खाने को आगे वाली डायरेक्शन के अंदर, Paracelsus. एग्जैक्टली, फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए थी, जिससे हमने पेरिस्टाल्सिस कहा था, वेव लाइक मूवमेंट. तो वो भी मस्क्यूलर टिश्यू की वजह से हो रही है. उसके बाद हार्ट पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो वो मसल्स की वजह से हो रहा है. हम लोग चल रहे हैं क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, मसल की वजह से है. ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारे पास, ये सिर्फ सबकी सब क्या है? मसल्स की वजह से है. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ जा रहा है, पेरिस्टाल्सिस, वो सारा का सारा मसल है. इसके बाद हमारे पास जो एक तो ब्लड होता है, दूसरा हमारे पास लिम्फ होता है. बताया था मैंने कि लिम्फ क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो इंटरस्टिशियल टिश्यू था, जिसे हमने टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, उसका जो रेजिडुअल था, जब वो रह जाता है टिश्यूज़ के अंदर, तो वो कलेक्ट होकर लिम्फ नोड्स के पास जाता है. वहाँ पे उसकी एग्जामिनेशन होती है, दोबारा से वो ब्लड का पार्ट बनता है. तो जो लिम्फ होता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ़्लो करता है लिम्फ वेजल्स के अंदर, तो जो लिम्फ की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से होती है? वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है. ठीक है, कहने का मकसद जो हमारे पास जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, उन सब की मूवमेंट मसल्स की वजह से हो रही है. तो अब हमारे पास मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं? फर्दर 3 टाइप्स होते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कार्डिक मसल है. कार्डिक मसल सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाएगा. स्मूथ मसल आपके पास जितना भी ऑर्गन है, वेस्टरल ऑर्गन जितना भी है, इंटरनल ऑर्गन, उसके अंदर आपको स्मूथ मसल मिलेगा. और जितना भी वॉलंटरी पार्ट, जितने भी लिम्स हैं आपके, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, और जो वॉलंटरी मसल होगा वो स्केलेटल मसल होगा. अभी इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, अब इनके हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बताइए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा वॉलंटरी मसल है, कौन सा इनवॉलंटरी. कार्डिक मसल, आप मुझे आंसर करेंगे, कार्डिक मसल वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? Voluntary. वॉलंटरी है, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा आपका हार्ट जो है, एग्जैक्टली इनवॉलंटरी होगा ना, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है हार्ट आपका. ओके, उसके बाद हमारे पास है स्मूथ मसल.
वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी? Involuntary. Voluntary. Voluntary. चलो ये तो इनवॉलंटरी ठीक है। स्मूथ मसल वॉलंटरी है, तो मतलब आपको लगता है कि आप जो है वो ये जो फूड की मूवमेंट है ये कंट्रोल कर सकते हैं। Involuntary. इनवॉलंटरी ओके। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वॉलंटरी इनवॉलंटरी, तो आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखें। अच्छा, कार्डिक मसल हार्ट में है, तो क्या मैं अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकता है? कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी हो गया। स्मूथ मसल कहाँ पे होता है? जितना भी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, लिवर, पेनक्रियास, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो वो इनवॉलंटरी हो गया। अच्छा, स्केलेटल मसल मेरे हाथ में है, मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन मूव माई हैंड, आई एम राइटिंग राइट नाउ, तो वो वॉलंटरी है। इसको हम यहाँ पे ओके, ये भी इनवॉलंटरी हो गया, एंड देन ये वॉलंटरी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आप इन शेप्स को देखें तो मुझे आप बता सकते हैं कार्डिक मसल की शेप कैसी है? अगर आप देखें कार्डिक मसल्स के दरमियान में ये ब्रांचेस हैं, दिख रहा है, ये कनेक्टेड है सारा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। डू यू एग्री और डिसएग्री? कार्डिक मसल में आपको ब्रांचेस दिख रही हैं यहाँ पे? यस और नो? ओके, आई विल टेक इट एज अ यस। तो मुझे लगता है कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिक मसल जो है उसकी जो शेप है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है? ओके, कैन यू हियर मी? अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे कार्डिक मसल, यहाँ तक बात समझ आ गई सारी? ओके, डन। Hello. जी, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, मुझे यहाँ तक समझ आ गया था। अब हम शेप्स की बात करने जा रहे हैं, तो मुझे आप बताएं कार्डिक मसल में आपको ब्रांचिंग दिख रही है? क्योंकि स्मूथ और स्केलेटल मसल में कोई ब्रांचिंग नहीं हुई हुई, Yes, ma'am. ठीक है? तो कार्डिक मसल के अंदर इस तरीके का एक नेटवर्क बना हुआ है कि जिसके अंदर जितना भी टिश्यू है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि इनके दरम्यान में इस तरीके से ब्रांचेस बनी हुई है। दूसरे किसी मसल के अंदर आपको ये ब्रांचेस नहीं दिख रही। ये जो ब्रांचेस या फिर जो कनेक्शन आपको दिख रहा है कार्डिक मसल के अंदर, इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो कार्डिक मसल के पास क्या है? इसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क है, जिसकी वजह से जो टिश्यू है आपस में क्या है, ब्रांच्ड है या फिर कनेक्टेड है। तो आपको ये जो नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे सिंसेशियम की, ठीक है? तो कार्डिक मसल के अंदर जो शेप है वो क्या है, वो ब्रांच्ड है। ये कैसा मसल है? ये ब्रांच्ड मसल है, जबकि स्मूथ मसल ब्रांच्ड नहीं है, स्केलेटल मसल भी ब्रांच्ड नहीं है। अच्छा, स्मूथ मसल की शेप कैसी है? ये जो आपको शेप यहाँ पे दिख रही है, ये कौन सी शेप है? ये स्पिंडल शेप है। और स्केलेटल मसल की शेप कैसी है?
स्केलेटल मसल की शेप कैसी है? स्केलेटल मसल की शेप होती है सिलेंड्रिकल। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो कार्डियक मसल, अच्छा बिफोर न्यूक्लियस एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास स्ट्रिएशंस की जब हम बात करते हैं, स्ट्रिएशन का मतलब होता है डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। इस तरीके के जब एक पैटर्न होता है बैंड्स का, असल में ये बैंड्स होते क्या हैं हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली प्रोटीन होता है, एक थिक फाइबर वाला प्रोटीन, एक थिन फाइबर, थिक फाइबर, थिन, इस तरीके के एक पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रिएशंस, ठीक है। डार्क बैंड, लाइट, अगर आप यहाँ पे देखें, ये डार्क बैंड है, फिर यहाँ पे ये लाइट हो गया, ये डार्क है, लाइट हो गया, देन डार्क, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्डिक स्मूथ मसल कैसा है? स्मूथ है। इसके अंदर पिक्चर में भी आप देख सकते हो, आपको बहुत साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्मूथ मसल के अंदर कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती। जबकि हमारे पास कार्डिक मसल कैसा है? स्ट्रिएटेड है। इसके अंदर बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट बैंड, और इसके अंदर भी स्ट्रिएशंस होती हैं। तो इसे हम कहेंगे ये स्केलेटल मसल भी कैसा है? ये भी स्ट्रिएटेड मसल है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो क्योंकि कार्डिक मसल के अंदर हमारे पास क्या होती है? ब्रांचिंग हुई हुई होती है, जिसकी वजह से ये सिंसीशियम एक नेटवर्क कहलाता है। तो इस वजह से इसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे सारे जो न्यूक्लियसेस होंगे वो एक ही टिश्यू में कंसिडर किए जाएंगे। तो कार्डिक मसल कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल कैसा है? स्मूथ मसल के अंदर कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती, ठीक है। ये बात पहले क्लियर कर लें, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, तो आप इसे यूनी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। शेप कैसी होती है इसकी? स्पिंडल शेप होती है।